हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की कार्यपत्र 11 करेंगे। तिथि है इसकी 10 अगस्त 2021। टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वर्कशीट में हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करते हैं। यह ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होकर शरीर के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। तो पहले हमें ग्लूकोज मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, फिर ये ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिससे हमें क्या होता है, शरीर के जो हम कार्य करते हैं उसमें एनर्जी मिलती है। हम फटाफट से फुर्तीले हो जाते हैं और फुर्ती से अपना सारा काम कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्वस्थ और अस्वस्थ तरह के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्वस्थ स्रोत अनाज, फल, मक्का, बीन्स आदि हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के जो स्वस्थ चीज़ें हैं वो है अनाज, फल, मक्का, बीन्स, यानी इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और कुछ अस्वस्थ चीज़ भी हैं जैसे पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, पास्ता आदि, इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्वस्थ चीज़ें ही खानी चाहिए जिससे हमारी बॉडी भी मेंटेन में रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन शरीर के हर भाग में पाया जाता है। प्रोटीन की बात करिए, प्रोटीन जो है वो शरीर के हर भाग में पाया जाता है, जैसे मांसपेशियों में, हड्डियों में, त्वचा में और यहाँ तक कि बालों में भी। प्रोटीन हर आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है कि उसे कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता है। तो अगर वो बहुत छोटा बच्चा है तो हाँ, उसको तो आवश्यकता होगी। टीनेज में है तो भी आवश्यकता होगी। तो उसकी उम्र पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए दाल, मांस, मछली, अंडा, मूंगफली और डेयरी उत्पाद। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें, इन सब से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। दाल हो गई, मांस, मछली, अंडा, मूंगफली। ठीक है, यह शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। शरीर में जो कोशिकाएं बढ़ती हैं, सेल्स बनती हैं, उनके निर्माण में और शरीर की मरम्मत में। यह वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बचपन, किशोरावस्था और गर्भावस्था के दौरान। तो ये 3 अवस्था हैं जिनमें जो है ये प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन के दौरान, किशोरावस्था के दौरान और गर्भावस्था के दौरान। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 1। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अस्वस्थ स्रोत है? पहला, मक्का, केला, पेप्सी या गेहूं। देखो, मक्का, केला और गेहूं ये तीनों ही स्वस्थ हैं। तो अब बचा पेप्सी जो कि अस्वस्थ है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन की विशेषता नहीं है? विकास के लिए महत्वपूर्ण, कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत, शरीर के हर भाग में पाया जाता है, शरीर को ग्लूकोज प्रदान करता है। एकदम गलत है। ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। यहाँ पर प्रोटीन की पूछी है, तो प्रोटीन तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान नहीं करता। तो इस पे हम टिक करेंगे कि ये गलत बोला गया है। ठीक है, प्रश्न 2, निम्नलिखित कथन सही है या गलत बताइए। पहला, बचपन में विकास के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आ जाएगा सही, है ना। उसके बाद नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गलत। देखो, अभी हमने ऊपर पढ़े कार्बोहाइड्रेट के कुछ अस्वस्थ स्रोत भी हैं, वो हमें नहीं खाने चाहिए। सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को समान मात्रा में प्रोटीन आवश्यकता होती है? नहीं। अलग अलग जो लोग होते हैं आयु के, उन्हें अलग अलग मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन शरीर के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है। गलत। प्रोटीन शरीर के सब हिस्सों में पाया जाता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। तो बस हमारी यही वर्कशीट फिनिश होती है। टैलेंट कंपटीशन के बारे में एक जानकारी देना चाहूँगी जो कि स्टार्ट हो चुका है हमारे नए चैनल MBC यानी माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पर। और टैलेंट कंपटीशन में ज़रूर हिस्सा लीजिए। कहाँ पर आपको अपने हुनर की वीडियो भेजनी है, इस सब की जानकारी डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगी, उसमें है। तो ज़रूर देखिएगा, लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस कंपटीशन में आपको वो सरप्राइज गिफ्ट और प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं, तो ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। ठीक है, कैसी लगी वर्कशीट बताइएगा ज़रूर। कुछ समझ नहीं आया कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।